भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील यानी व्यापार समझौते की को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत ने दो टूक कह दिया है कि हम नहीं आएंगे किसी के दबाव में। जी हां, अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दोनों ने साफ कर दिया है कि भारत अपने मूल हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। आइए जानते हैं इस पूरी डील में क्या चल रहा है, कौन से मुद्दों पर बात अटकी हुई है, अमेरिका क्या चाहता है और भारत की रणनीति क्या है। सबसे पहले जानते हैं क्या है इंडिया यूएस ट्रेड डील। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है। इस डील का मकसद है दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, टैरिफ यानी आयात निर्यात शुल्क को कम करना और निवेश को प्रोत्साहित करना। लेकिन अब तक ये डील फाइनल नहीं हो पाई है। चलिए जानते हैं अब वो कौन कौन से मुद्दों पर बात अटकी हुई है। दरअसल अमेरिका की मांग है कि भारत अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोले। अमेरिका चाहता है कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स, सेब, ट्री नट्स, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी वस्तुओं पर टैरिफ कम किया जाए। लेकिन भारत की प्राथमिकताएं भी बड़ी है और अडिग है। भारत चाहता है कि अमेरिका उसके कपड़ा, चमड़ा, रत्न आभूषण, केला, अंगूर, झींगा जैसे उत्पादों को टैरिफ में राहत दे। भारत चाहता है कि यह डील विन विन सिचुएशन हो, यानी दोनों देशों के लिए फायदेमंद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कहा कि किसी दबाव में कोई फैसला नहीं होगा। नेशन फर्स्ट हमारा मूल मंत्र है। हम अपने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी भारत अपने कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए अडिग है। तो वहीं पीयूष गोयल ने पहले ही स्पष्ट किया था कि भारत व्यापार डील में जल्दबाजी नहीं करेगा। हम डेडलाइन के आधार पर कोई व्यापार नहीं करते। भारत का रुख ये है कि जब तक सभी मुद्दों पर स्पष्ट सहमति नहीं बनती, तब तक डील सिर्फ कागजों पर ही रहेगी। India does not negotiate under deadlines. We negotiate keeping national interests in mind, and national interest is paramount in all our work across the world. We have entered into free trade agreements after the Modi government came in with Mauritius, with the United Arab Emirates, with Australia, with the four-nation EFTA grouping, Switzerland, Norway, Liechtenstein and Iceland, now with UK last month, and we continue to work with other developed nations like the EU bloc of 27 European countries, with the United States, with Oman, with Peru, with Chile. Today, India negotiates from a position of strength. We are self-confident. We can compete with anybody in the world. This is not a weak India under Congress and UPA, which would negotiate and make agreements which were not in national interest. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का कहना है कि अगर भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम किया तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा। सस्ते, सब्सिडी वाले अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार को भर देंगे। भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। किसानों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। वैश्विक मूल्य अस्थिरता का असर सीधे छोटे किसानों पर पड़ेगा, यानी अमेरिकी डेयरी और कृषि क्षेत्र को फायदा, लेकिन भारतीय किसान और उपभोक्ता बड़ा घाटा झेल सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। यह फैसला 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। अब 9 जुलाई को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे पहले झुक जाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हम डेडलाइन नहीं, डील की गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं। भारत अब एक ऐसा देश है जो दबाव की राजनीति नहीं सहता। सरकार का फोकस है स्थानीय किसानों का हित, देश की खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देना, न्यायोचित व्यापार नीति। अब सवाल ये है कि अब क्या होगा? क्या आएगा कोई बड़ा ऐलान? दरअसल संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसमें भारत की ओर से अपनी शर्तों पर एफटीए की रूपरेखा रखी जा सकती है। संभव है भारत कुछ सीमित क्षेत्रों में अमेरिका को छूट दे, लेकिन कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह संरक्षित रखा जाएगा। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अपने किसानों और राष्ट्रीय हितों के साथ खड़ा है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रेड डील हां, लेकिन शर्तों पर, भारत के शर्तों पर। खैर, अब देखना यह होगा कि अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो भारत की बात मानेगा या फिर डील को और लंबा खींचा जाएगा? आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका के सामने सख्ती से खड़ा रहना चाहिए? हां या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।